ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड तृतीय अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव के प्रभाव का वर्णन और किस प्रकार से कामदेव परमपिता ब्रह्मा और ऋषि मुनियों को अपने काम वासना के वश में किए। तो इसके लिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काम के प्रभाव को रोकने के लिए परमपिता ब्रह्मा के पुत्र धर्म ने भोलेनाथ की स्तुति की और भोलेनाथ प्रकट हुए। तो इस कथा को मैं आगे आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड में। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः। तो संध्या पितृ प्रसुर भूत्वा तु देश्य युता भवत निर्दोषा शंभु संदृष्टा धर्म कर्म परायणा एतस्मिन् तरे शंभु रनुगृहाखिला द्विज नाम धर्मं संरक्ष्य विधि वंदत धर्नाम गतो द्रुतम अथ शंकर वाक्येन लज्जितोहम पितामह कंदर्पया कोपिस्तम ही भ्रिकुटी कुटी लाननः दृष्ट्वा मुख भी प्रायाम विदित्वा सोपि मंथथ स्ववाणा न सुंजा राशुभीत पशुपतेर्मुने ततः कोप समायुक्त पद्मयोनिर्हमुने अज्ज्वलम चाति वलवान दिधुर छुरीव पावक भव नेत्राग्नि निर्दग्ध कदंपर दर्प मोहित भविष्यति महादेवे कृत्वा कर्म सुदुष्कृतम इति वेद्यास्त्वहं काममच्छं द्विज सत्तमं समच्छं पितृ संधस्य मुनीनां च यतात्मनां इति भीतो रतिपति तस्तक्षणात् तक्मार्गणः प्रादुर्भव प्रत्यक्षं शापं श्रुत्वा दिदारुणं ब्रह्मणं मामुवाचेदं सदच्छादि सुतं मुने श्रृणुवातं पितृ संघानां संध्यायाश्च गर्वधीह। तो उसके बाद इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती थी। यह शिव के द्वारा देख लिए जाने के कारण दोषों से रहित तथा धर्म कर्म में प्राण रहती थी। इसी बीच सदा शिव समस्त महर्षियों पर अनुग्रह करके तथा विधि पूर्वक धर्म की रक्षा शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। उसके बाद शंभु सदा शिव के वाक्यों से मैं पितामह लज्जित हुआ। मैंने अपनी भ्रिकुटी चढ़ा ली और कामदेव पर बड़ा क्रुद्ध हुआ। हे मुने, मेरे मुख को देखकर और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र से भयभीत उस कामदेव ने अपने बाणों को लौटा लिया और हे मुने, तब मैं पद्मयोनि ब्रह्मा कोप युक्त होकर इस प्रकार जलने लगा जिस प्रकार भस्म करने की
इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। मैंने क्रोध में भरकर उसे यह शाप दिया। अहंकार से मोहित हुआ यह कंदर्प शिव जी के प्रति दुष्कर कर्म करके उनकी नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा ने पितृ समूहों के तथा जितेंद्रीय मुनियों के सामने इस काम को यह अमित शाप दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ कामदेव उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गया। हे मुने, उसका सारा गर्व नष्ट हो गया तथा वह दक्ष आदि मेरे पुत्रों, अग्निस्वातादि पितरों, संध्या एवं मुझ ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए यह कहने लगा। तो कामदेव क्या कह रहे हैं श्राप से मुक्ति पाने के लिए, इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो काम उवाच, काम बोले कि मर्थ भवता ब्रह्मन सप्तो हमिति दारुणम अनागास्त्व लोकेश न्याव्या मार्गानुसारिणः त्वया चोक्तम न मत्कर्मम यत्तद् ब्रह्मन् कृतं मया तत्र योग्यो न शापो में यतो नान्य कृतम मया। तो कामदेव बोले कि हे ब्राह्मण, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे लोकेश, तब मुझ निरपराध को आपने इस प्रकार दारुण शाप क्यों दे दिया? हे ब्राह्मण, आपने मेरे लिए जो कहा था मैंने तो वही कार्य किया। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई अन्य कार्य नहीं किया। ये कह रहे हैं कामदेव। तो अहम विष्णु तथा शंभु सर्वे त्वक्षर गोचरा इति यद्दुर्वता प्रोक्तम तन्मयापि परीक्षितम नापराधो मयाप्यत्र ब्रह्मन् मयि निरागसि दारुण समयश्चैप शापो देव जगतपते। तो हे ब्राह्मण, ये कामदेव कह रहे हैं परमपिता ब्रह्मा से कि मैंने तो आपके आदेशानुसार ही कार्य किया और ऐसा कोई अनुचित कार्य नहीं किया जो आपके आज्ञा का अवहेलना हो। तो फिर भी मुझे आपने श्राप क्यों दिया? तो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये सब भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत रहेंगे। ऐसा जो आपने कहा था उसी के अनुसार ही मैंने परीक्षा ली थी। ये कामदेव कह रहे हैं। अतः हे ब्राह्मण, इसमें मेरा अपराध नहीं है। हे देव, हे जगतपते, यदि आपने मुझ निरपराध को यह दारुण शाप दे दिया है तो इसका कोई समय भी निश्चित कर दीजिए। ये कामदेव परमपिता ब्रह्मा से कह रहे हैं कि हमारे श्राप का कोई निश्चित समय अवधि बताइए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति तस्य वचः श्रुत्वा ब्राह्मणं जगतां पति प्रत्यवोचम यथात्मनम मदनम दम यन्मुहु। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैं जगतपति ब्रह्मा उसकी यह बात सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, आत्मजा मम संधेयम यस्मादेत्स कामतः लक्ष्य कृतोहम भवता ततः शापो मया कृतः अधुना शांतरोषोहम त्वां वदामि मनोभव शृणु स्वगत संदेह सुखी भव भयं तजा त्वं भस्म भूत्वा मदन भर्ग लोचन विन्नहना तथैवासु समम पश्चात् शरीरम प्रयप्य इष्यसि यदा करिष्यति हरोजंसा दार परिग्रहम तदा सभ एव भवतः शरीरम प्रपश्यति एव मुक्त तथा मदन महम लोक पितामह अंतर्गतो मुनीन्द्राणाम मानसानाम प्रपश्यताम इत्येवं वे वचः श्रुत्वा मदनस्तेपि मानसाः शंभुभुवः सुता सर्वे सुखी नोहरम गृहे गता। तो इस प्रकार
ब्रह्मा जी कहे, हे काम, यह संध्या मेरी कन्या है, तुमने इसकी ओर सकाम करने के लिए मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें साथ दिया। हे मनोभाव, इस प्रकार तुम अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, अतः मैं तुमसे कह रहा हूं, उसे सुनो। तुम संदेह रहित होकर सुखी हो जाओ और भय छोड़ो। हे मदन, तुम महादेव जी की नेत्राग्नि से भस्म होकर बाद में शीघ्र ही इसके समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर जी विवाह करेंगे तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पितामह उन मानस पुत्र मुनिवरों के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर कामदेव तथा मेरे वे सभी मानस पुत्र प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से अपने अपने घरों को चले गए। तो कामदेव के श्राप का परमपिता ब्रह्मा ने उपाय भी बताया कि जब भोलेनाथ का विवाह होगा तो अपने आप अपने शरीर में आप स्वतः आ जाएंगे। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे काम शापानुग्रहो नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम शापानुग्रह वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा चतुर्थो अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव के विवाह का वर्णन। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में नमन करिए और उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।